देखिए नसीम जरा साहब, एक बात थोड़ा सा ध्यान रखें कि मैं आपकी पर्सनल रिक्वेस्ट पे इस प्रोग्राम में आता हूं और मुझे ये नहीं पता होता कि कौन सा आपने इनवाइट किया है। आपको बता देना चाहिए कि मेरे साथ कौन आदमी है। मैं बिलाल साहब को पर्सनली नहीं जानता, मैं जिंदगी में कभी इनसे नहीं मिला हूं, मगर ये जो स्टेटमेंट मेरे बारे में दे रहे हैं तो उनको सोच लेना चाहिए, क्योंकि मैं सिर्फ FBI चेयरमैन रहा हूं, मेरा कोई PTI के साथ ताल्लुक कभी नहीं रहा है। तो अपनी बात करने से पहले थोड़ा सा इस चीजों का ध्यान करें कि वो किसके साथ बात कर रहे हैं। मेरा एक इस कंट्री के अंदर मेरा एक स्टेटस है इस कंट्री के अंदर, तो ये आप अगर मुझे बता दिया करें कि कौन मेरे साथ आ रहा है तो मेरे लिए बेहतर होता है। मुझे कोई जाती उनके साथ इनाद नहीं जी। और बिलाल भी जरा जी, बिलाल ये बात वैसे भी आपको मेरा ख्याल है आप बहुत ही मुहज़्ज़ब शख्स हैं, जैसे कि सब ये पैनल पे हैं, तो वो मेरा ख्याल है बिलाल ने ओवर स्टेट जरा कर दिया कि आप जी बिलाल हम जी देखिए जी, मैं आई डोंट वांट टू गेट इनटू दिस राइट नाउ इन योर शो, बट एक दफा आपकी शो में पहले ये गैर मुनासिब बात करते हैं। नहीं, गैर मुनासिब तो कोई नहीं करेगा। इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। दिस गवर्नमेंट देन ही हैज टू हैव द एबिलिटी टू आल्सो ये कह देना कि मैं पीटीआई का हिस्सा नहीं हूं, जो हुकूमत का हिस्सा थे, IMF के साथ होती है, फिर ही should have the courage to defend his own actions, and he has अगर ये इस तरीके से तनकीद करेंगे जो एक दो शोज में पहले भी कर चुके हैं, तो इस तरीके से आप शो में आए तो जवाब दें, सुनने का भी हक है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने भी ये कहा है आज कि हम बजट को जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे जब तक के उनके प्रोजेक्ट्स को पैसे नहीं दिए जाएंगे। तो बिलाल थोड़ा सा कम इन ऑन दिस प्लीज के पीपल्स पार्टी के साथ डिस्कशन बजट बनाने के वक्त नहीं हुई थी, बिलावल अब क्यों कह रहे हैं? जी देखिए, मेरी इत्ला के मुताबिक तो उनके गुज़रा भी have remained part of the consultations, although I think the finance minister will be in a better position to confirm this. मगर मेरे नज़दीक तो जी अगर एज एन इत्तेहादी हुकूमत की उनके कोई एतराज़ात हैं भी तो वो अभी भी बजट का सेशन तो जारी है, तो ज़्यादा मुनासिब मेरी नाकिस सियासी राय में यही रहता कि ये इसका इजहार जो है वो इत्तेहाद के अंदर ही करते। बहरहाल हमने जी एक इत्तेहादी हुकूमत को एक कंसेंसस के साथ लेके चलते आए हैं। पिछले सवा साल से सबकी मुशावरत के साथ ही एक मुश्किल फैसले उठाए गए हैं और सब में सब की शराकत रही है जी। और अभी भी ये जो बजट है इसके अंदर भी अभी पैसेज ऑफ द बिल होना है, तो जो भी इनके कंसर्न्स हैं वो यकीनन लाइक ऑल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट या इत्तेहादी जो हैं, किसी की कोई भी कंस्ट्रक्टिव इनपुट होती है जिससे बजट इंप्रूव हो सकता है तो वो यकीनन एड्रेस की जाएगी। गुज़िश्ता रोज जी मेरी इत्तला के मुताबिक वज़ीर खजाना ने भी नेशनल असेंबली स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस में भी वो खुद जाके उन्होंने शिरकत की उस मीटिंग में जहाँ पे जो मेंबर्स हैं स्टैंडिंग कमेटी के, जिसमें पीपल्स पार्टी के भी लोग शामिल थे, उन्होंने मुख्तलिफ सवालात उठाए। तो वहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर की और उनकी बड़ी तफसीली डिस्कशन हुई है। अब आई डोंट नो, हो सकता है कि शहबाज राना साहब भी शायद उस मीटिंग में मौजूद हो, क्योंकि वो अक्सर मीडिया के मेंबर्स भी वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए ये तो एक कंसल्टेशन प्रोसेस है और कोई भी इसमें चीज होगी तो एड्रेस होगी। मगर मैं ये चीज जरूर कहना चाहूंगा कि देखिए कि हुकूमत ने इन मुश्किल हालात में 2-3 चीजों को प्रायोरिटाइज किया है इस बजट में। नंबर 1, जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का एक सफर है उसको भी हमने जारी रखना है, मगर साथ ही साथ अब हमने आहिस्ता आहिस्ता मईशत के अंदर थोड़ी सी ग्रोथ भी इंजेक्ट करनी। डायरेक्ट रिलीफ मेजर्स, दिस इज अ प्रायोरिटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। जो डायरेक्ट रिलीफ मेजर्स हैं सबसे जो हमारे कमजोर या तबकात हैं या अफेक्टेड तबकात हैं उन तक मदद पहुंचाना भी जरूरी है। इसलिए आपने देखा कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बजट को 400 अरब से 450 अरब कर दिया गया है। सैलरीज को 1 से 16 ग्रेड की खासतौर पर 35% बढ़ाया गया है। 17.5% पेंशनर्स की पेंशन में इजाफा किया गया है। इसी तरह कुछ दीगर और मेजर्स हैं, यूटिलिटी स्टोर्स के थ्रू फूड आइटम्स को सब्सिडाइज करना। मगर हमने फिजिकल अपने एक डिसिप्लिन भी रखना है, साथ ही साथ हमने आहिस्ता आहिस्ता मईशत में ग्रोथ भी इंजेक्ट करनी है, साथ ही साथ अपने मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का भी सफर जारी रखना है और साथ ही साथ हमने जो हमारी फ्लड रिकंस्ट्रक्शन की और वो भी रिक्वायरमेंट उसको भी लेके चलना है। तो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि हुकूमत सबकी इनपुट्स लेके
सारे ये इकोनॉमिक प्रायोरिटीज को बैलेंस करके ये इस बजट को लेके चल रही है। और आपको मैं एक और चीज जरूर हाईलाइट करना चाहूंगा कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर ने इस दफा एक अनप्रेसिडेंटेड स्टेप लिया प्रायर टू द बजट कि उन्होंने सेक्टर वाइज खुद स्टेक होल्डर से मीटिंग्स की हैं, इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव से मीटिंग्स की हैं, उनने ज़राअत के शोबे में की, उनने पावर सेक्टर की एक मीटिंग की, उनने IT एक्सपर्ट्स के साथ मीटिंग की। ये अमल आमतौर पे या FBR की सतह पे होता है या ज्यादा से ज्यादा फाइनेंस मिनिस्टर की सतह पे होता है। इस दफा प्राइम मिनिस्टर ने खुद बड़ी हैंड्स ऑन अप्रोच भी रखी। तो द होल आइडिया वाज कि एक इंक्लूसिव बजट पेश करें जिसके अंदर जो लोग ऑन द ग्राउंड हैं, जो हमारे गॉट योर पॉइंट जी बिलाल, गॉट योर पॉइंट। टाइम का भी जरा मसला, मैं चाहूंगी कि इनसे पूछे शहबाज, ये बताएं कि अगर ये मतलब इंटरनल जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसके हवाले से तो एड्रेस किया किसी हद तक बिलाल ने, मुझे बताइए IMF का मूड क्या आपको नजर आ रहा है? यू बीन एंगेज्ड विद देम ऑन अ रेगुलर बेसिस इन अपनी काम की कैपेसिटी में, तो क्या आपको नजर आ रहा है? देखिए, IMF थोड़ी सी फ्रस्ट्रेटेड है विद पाकिस्तान। ये लोग ज्यादातर डायरेक्टली बात तो नहीं करते, इनकी जो स्टेटमेंट्स होती है वो बड़ी नपी तुली होती है। हमारे पास जो फीडबैक आ रहा है वो कोई इतना पॉजिटिव नहीं आ रहा। वो फ्रस्ट्रेटेड भी है और थोड़ा सा उनको उनके अंदर गुस्सा इस चीज का भी है कि जिस तरीके से ये जो डीलिंग्स हो रही हैं और जो स्टेटमेंट दी जा रही हैं, चाहे जो भी फैक्टर हो, जियो पोलिटिकल फैक्टर की इसाक डार साहब 12 बात करते हैं, वो समहाउ बात उनकी गलत नहीं है, लेकिन IMF को आप पब्लिकली जाके इस तरह की जो स्टेटमेंट होती है, जब आप उनको एक्यूज करते हैं कि वो US फॉरेन पॉलिसी का एक टूल के तौर पर वो काम कर रहे हैं, जियोपॉलिटिकल इश्यूज की वजह से वो पाकिस्तान को लैंड नहीं कर रहे, तो उसका जो इम्प्लीकेशन है वो टॉप लेवल तक, मैनेजिंग डायरेक्टर लेवल तक जाती है। एक तो ये फैक्टर है। दूसरा इसके अंदर ये फैक्टर है कि जो हमारे वजीर खजाना साहब की उनके साथ कुछ वर्चुअल मुलाकातें हुई हैं, उसमें कुछ डार साहब का आपको चूंकि पता है उनका माशाल्लाह गुस्सा उनको बड़ी जल्दी आता है, तो उनको 2-3 दफा गुस्सा भी आया है। इस चीज को कोई इतना पॉजिटिवली दूसरी साइड से नहीं लिया गया, क्योंकि जो IFIs हैं इनका मुज़ाकरात करने के अपने एक तरीक़ेकार होता है। वो डिसएग्री भी करते हैं तो वो बड़े नपे-तुले अल्फाज में करते हैं, बट चूंकि कुछ इनके ऐसे 1-2 इंट्रैक्शन हुए तो उसका भी वहां पे एक रिजेंटमेंट पाई जाती है। और तीसरी चीज ये है कि जो कमिटमेंट्स दी गई हैं वो कंप्लीट नहीं हुई, और क्लेम ये किया गया हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कि हमने कमिटमेंट्स पूरी कर दी हैं, तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा जो IMF का जो एटीट्यूड है वो हाश हुआ है। माजी में अगर आप देखें जो पिछले प्रोग्राम्स हुए थे, हमने इससे बढ़कर ब्रीच किया है अपनी जो कमिटमेंट्स थी, जो भी हुकूमत वक्त होती थी। मैंने तीसरा प्रोग्राम है मैं कवर कर रहा हूँ, 2008 वाला किया, फिर 2013 वाला, ये 2019 का प्रोग्राम है। ये जो 19 में हम वायलेशंस कर रहे हैं IMF के कमिटमेंट्स की, ये वायलेशंस तो है, लेकिन इससे बड़ी बड़ी वायलेशंस हमने माजी में भी की हुई हैं, तब प्रोग्राम हो जाते थे। तो इस दफा जो ट्रस्ट डेफिसिट वो इतना डीपन हो चुका है, और जो दूसरे फैक्टर जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स हैं वो डेफिनेटली अपना रोल प्ले कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हॉस्टिलिटी जो है वो दोनों तरफ पाई जाती है। जी बिलाल, लास्ट कमेंट मुझे बताइएगा कि व्हाट इज द वर्स्ट केस सिनेरियो फॉर पाकिस्तान? अगर ये नहीं होता 9th रिव्यू मुकम्मल, यू डोंट गेट योर ट्रांच, व्हाट्स द वर्स्ट केस सिनेरियो? देखिए, वी डोंट, हम इंशाल्लाह एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 9th रिव्यू इंशाल्लाह हम वी आर कमिटेड टू कंप्लीटिंग दिस, और हम IMF के साथ इसी तरह ही काम कर रहे हैं, मगर साथ ही साथ हमारे पास जो भी और विंडोज अवेलेबल हैं एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के लिए, और साथ साथ जो भी हमारे पास लीवर्स अवेलेबल हैं कि हम अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को स्टेबलाइज भी करें और ऐसा बढ़ाएंगे, वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आपने देखा है कि कल एक $1 बिलियन की हमारी चाइना से भी रकम आई है जी। तो इसी तरह आगे और भी इसी तरह ही आपको आगे इंशाल्लाह हम उम्मीद कर रहे हैं कि अच्छी खबरें मिलती रहेंगी। करंट अकाउंट अपने डेफिसिट को भी कंट्रोल करेंगे, जो आपने देखा कि पिछले 2-3 माह में सरप्लस में रहा है, और करंट अकाउंट डेफिसिट में कोई 76% कमी आई है। तो देखिए, तो हमारा तो हमारी हुकूमत का या जो भी शख्स इक़्तिदार में हो या उसके पास जिम्मेदारी हो, हमारा तो ये काम है कि हम मैक्सिमम एफर्ट करें IMF का प्रोग्राम भी मुकम्मल करने के लिए, और यकीनन अभी भी समझते हैं कि ये IMF का प्रोग्राम आज नहीं बल्कि कल हो जाना चाहिए था।
आइडियली हम ये चाहते हैं और ये हमारे फायदे में था कि हमारे लिए भी एक फ्रस्ट्रेशन का बायस है कि अभी तक नहीं हुआ, मगर हम ये नहीं कर सकते कि क्योंकि वो प्रोग्राम ना हो रहा हो तो हम काम करना छोड़ दें। तो हम इसीलिए सारे एवेन्यूज जो हमारे पास अवेलेबल हैं उसमें फ्रेंडली कंट्रीज हैं, उसके अंदर कमर्शियल विंडोज हैं, उसके अंदर जो भी हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल हैं अपने एक्सटर्नल अकाउंट को बेहतर करने के लिए, वो तो हम इन पैरेलल एक्सप्लोर करते रहेंगे। वो आप मगर हम अभी भी इंशाल्लाह वी आर होपफुल कि हम 9th रिव्यू भी मुकम्मल करें और IMF के साथ ही डायलॉग आगे जारी। बहुत शुक्रिया शहबाज राना और शबर जईद साहब हमें ज्वाइन करेंगे। नाज़रीन, इसी पर प्रोग्राम खत्म करते हैं। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।